हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तन यानी एचसीएफ एंड एलसीएम को पढ़ेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, वह उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पहले पढ़ेंगे एलसीएम और फिर पढ़ेंगे एचसीएफ। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो देखिए यहाँ पर क्या पहले क्वेश्चन में दिया है 5 × 2 × 4 एवं 5 × 6 × 4 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए पहले कॉमन संख्या, क्योंकि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं क्या, क्योंकि बहुत जल्दी इस ट्रिक को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5, तो यहाँ पर ये 5 दिया गया है। तो इस कॉमन दोनों संख्या में अगर इस दोनों में कॉमन क्या है तो यहाँ पर 5, पहले 5 दिया गया है। उसके बाद कॉमन देखिए तो यहाँ पर 4 दिया गया है। उसके बाद दोनों में कॉमन संख्या नहीं है तो यहाँ पर ये 4 और 6, 4 नहीं, ये चार तो कॉमन संख्या है। उसके बाद क्या है 2 दिया गया है, 2 दिया गया है। 2 के बाद क्या आएगा 6। तो अब देखिए इनका एलसीएम करेंगे। अब इन एलसीएम में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर दिया गया है तो 2, तो ये 2 तो अगर इस 4 से कट जाएगा तो इस 2 को भी हटा दें, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम में ऐसा ही होता है। अगर हम वो करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक, ये 2 दिया गया तो ये 2 भी इस 4 से कट जाएगा, कि 2 से 2 बार में कटता है। तो ये 2 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये 4 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये तो नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ 4 का 20 में, अगर से 5 का 4 में करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 6 में करेंगे तो 120 आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 20। अगर आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, इसका एलसीएम 120 आएगा। लेकिन ये सिंपल ट्रिक है तो इस तरह से हम एलसीएम को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर जो ये होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, उस संख्या को हम पहले लिखते हैं और बची हुई संख्या को बाद में। क्योंकि अगर हम 5 का एलसीएम करेंगे तो उसमें 5 से ही तो करेंगे तो वो एक ही 5 तो आएगा उसमें, और नीचे एक एक आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ कॉमन संख्या को हम लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए इसका एलसीएम 120 होता है। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 की घात 2 गुणित 3 की घात 6 गुणित 8 की घात 5 एवं 6 की घात 6 गुणित 3 की घात 4 गुणित 9 की घात 2। तो यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है तो हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 6 की घात, इसमें कॉमन देखना है पहले कि 6 की घात 2 और 6 की घात 6 कॉमन दिया गया है। तो यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जो संख्या बड़ी है। तो घात में बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 की घात 6। तो यहाँ पर देखिए हम 6 की घात 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए कॉमन क्या, 3 की घात 6 और यहाँ 3 की घात 4। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 3 की घात 6, क्योंकि 3 की घात 4 कम होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 6। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, जो बड़ी संख्या लिखनी है पहले। तो यहाँ पर 9 की घात 2 ज़्यादा है या 8 की घात 5। यहाँ पर हम ऐसे देखिए संख्या तो 9 ज़्यादा है लेकिन घात में 8 ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें 5 घात दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 की घात 5। तो इसमें 8 की घात 5। तो यहाँ पर देखिए ये 9 की घात 2, क्योंकि घात में अगर इसका करेंगे तो इसका ज़्यादा होगा, 8 की घात 5 का और 9 की घात 2 का कम होगा। तो और यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि हम इसकी घात, ये 6 की घात 6 दिया गया है तो इसको, इसका आगे 6 की घात 6 करके इसको एलसीएम करें। इसमें कुछ नहीं होता है, बस इसका ये एलसीएम यही होता है। यहाँ पर घात में इसी तरह का एलसीएम आता है। और इसमें अगर हम करते हैं तो इसमें एलसीएम में क्या होता है, इसमें एलसीएम जो संख्या जो कॉमन होती है उसके बाद जो कॉमन नहीं होती वो कहते हैं उनका एलसीएम होता है। और अगर, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, ये कट जाता है। मान लो हम आपको एक बताते हैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर, और इस घात के में एलसीएम, हमारा आंसर यही हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपको बताएं, मान लो ये 10 दिया गया और ये 20 दिया गया और ये 40 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में इसमें एलसीएम क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 10, तो ये 10 इस 20 से कट रहा है कि नहीं, हम आपको शॉर्ट कट ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 दिया है, ये 20 दिया है, तो 10 20 से कट जाता है ना, तो इसको अलग कर दीजिए। और ये 20 40 से कट जाता है कि नहीं, तो हाँ कट जाता है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 40 ही होगा। आप करके देख लीजिए, इसका एलसीएम 40 ही आएगा, क्योंकि यह 20 20 40 से कट जाता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, ये तो 2 बार कटा, मान लो ये 2 बार कटा है। अगर 20 से हम 40 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 1 बार, अगर ये 2 बार कटेगा तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। सॉरी ये गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 आएगा और यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ 2 से 40 आएगा और यहाँ से अगर 1 से इसका 40 करेंगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन, हम आपको एक और उदाहरण बताएं, ये दिया गया है 36 और ये 72, और यहाँ पर क्या दिया गया, मान लीजिए ये 80 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसका क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 36 है तो ये 36 और 36 कितने होते हैं 72। तो ये तो इससे कट जाएगा, इसको तो हमें अलग हटाना है क्योंकि, और इसके बाद ये दिया है 72। तो 72 ऐसी संख्या हमें करनी है जो दोनों संख्या, 72 भी कट जाए उस संख्या से और 80 भी कट जाए। तो इस ऐसी संख्या कौन सी होगी, 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 से दोनों संख्याएँ कट जाएगी। तो 4 से ये कितनी बार कटेगा,
ये 1 और 3 तो कितने बार है 8 18 बार, और ये 4 से 20 बार। अब इस संख्या को देखते हैं कि ये और संख्या किससे कटती है, 2 से भी कट जाती है, 9 बचा और ये 10 बचा। कितना बचा, ये 9 और 10 बचा। तो 9 और 10 का अगर गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों संख्या इसके बाद नहीं कट रही है ना, तो 9 10 का करेंगे तो इसका क्या होगा 90 आएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान ट्रिक है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया 12 18 का एचसीएफ। अब पहले हमने क्या किया था एलसीएम, और यहाँ पर क्या दिया गया एचसीएफ। तो यहाँ पर देखते हैं इसका एचसीएफ। अब एलसीएम में कैसा क्या होता है कि हम कॉमन संख्या लेकर उसका एलसीएम कर सकते हैं, या हम चाहे तो ऐसे भी एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन उस घात के क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीका, और ये जो हमने बताया ये बहुत सिंपल तरीका है, इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने आपको शॉर्टेड ट्रिक बताई है। तो यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है कि ये दोनों संख्याएँ जिस संख्या से कटती है वही हमारा एचसीएफ होगा, यहाँ यानी महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 और 18 किस संख्या से, ये 3 से भी कट रहे हैं, लेकिन ये बड़ी संख्या किससे कटेंगे, क्योंकि उसमें इसमें ऐसा नहीं होता कि छोटी संख्या से काटो, अगर बड़ी संख्या से कट रही है तो उससे भी काट सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए 12 और 18 का क्या होता है 6 से दोनों संख्याएँ कट जाती है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 6 होगा। 6 आंसर हो गया हमारा, तो इसका आंसर 6 होगा, एचसीएफ हमारा 6 होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या गया 33 और 29 का एचसीएफ पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 33 और 29 का पूछा। अब एक संख्या तो ऐसी है ही नहीं कि उससे 33 भी कट जाए 29 भी कट जाए, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। क्योंकि जो संख्या अगर दोनों संख्या एक संख्या से नहीं कटती है तो उसका एचसीएफ 1 कहलाता है। एलसीएम में ऐसा नहीं होता, लेकिन एचसीएफ में ऐसा ही होता है। इसमें अगर कोई संख्या दोनों संख्या एक संख्या से नहीं कट रही है तो उसका एचसीएफ होगा 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा आंसर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया है, घात में यहाँ एचसीएफ पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 6 की घात 2 प्लस 8 की घात 4 एवं 3 की घात 6 गुणित 5 की घात 6 गुणित 6 की घात 3 का एचसीएफ पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, एलसीएम में क्या हुआ था कि वहाँ जो बड़ी संख्या थी उसको पहले लिख दिया गया है, मतलब घात में जो बड़ी संख्या थी। अब इस कॉमन देखिए, तो यहाँ पर इसमें कॉमन संख्या कौन सी, यहाँ पर सिर्फ 6 आ रहा है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो 6 आ रहा है इसमें जो घात की छोटी संख्या होती है ना वही हमारी कॉमन होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि 6 की घात मान लो 2 छोटी, तो 6 की घात 2 हमने कॉमन है तो लिख दी, उसके बाद 8 की घात 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 की घात 6 लिखेंगे, 3 की घात 6 लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो कॉमन संख्या होती है उसकी वो भी छोटी वाली होती है, जिसकी घात कम होती है वही संख्या इसका आंसर होती है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है 6 की घात 2। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 6 की घात 3 6 की घात 3 ज़्यादा है और यहाँ 6 की घात 2 कम है, तो यहाँ पर देखिए 6 की घात 2 6 की घात 2, तो हमारा 6 की घात 2 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि एलसीएम अलग चीज़ है और एचसीएफ अलग है, यानी लघुत्तम और महत्तम समावर्तक दोनों अलग अलग है। तो इसको अलग, क्योंकि दोनों का तरीका तो अलग ही होगा ना, तो इसलिए देखिए इनको समझिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रिक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया इसका एचसीएफ पूछा गया। तो यहाँ 4 की घात -5 गुणित 5 की घात -8 गुणित 13 की घात -2 एवं 4 की घात -11 गुणित 13 की घात -, का एचसीएफ पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपने अब उसमें बताया था कि उसमें बड़ी संख्या आती है, क्योंकि उसमें घात के में बड़ी संख्या आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो कॉमन संख्या होती है ना वही इसमें आती है, और दूसरी एक्स्ट्रा संख्याएँ इसमें नहीं आती है। तो इसमें कॉमन क्या दिया गया 4 की घात 5, यहाँ 4 कॉमन दिया गया और 13 कॉमन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें छोटी संख्या आती है, हमने अभी पहले भी आपको बताया था कि छोटी संख्या होती है, और आपको इतना तो पता ही होगा कि माइनस में बड़ी संख्या ही छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पर 4 की घात 5 और यहाँ पर क्या 4 की घात -11 दिया गया। तो -11 छोटी संख्या है और -5 बड़ी संख्या, क्योंकि जो माइनस में होती है तो बड़ी संख्या माइनस में छोटी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 4 की घात -11, तो क्या होगा 4 की घात -11 होगा गुणित। अब यहाँ देखिए कॉमन और कौन सी आ रही है, 5 की घात तो नहीं आ रही है, और 13 की घात 2 और 13 की घात -6। तो यहाँ पर देखिए 13 की घात -6 बड़ी, ये छोटी संख्या है, क्योंकि जो यहाँ बड़ी दिख रही है माइनस में 6, लेकिन वो छोटी है, क्योंकि माइनस में संख्याएं होने के बाद छोटी हो जाती है, बड़ी संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा 13 -6, तो यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। उसमें एलसीएम में बड़ी संख्या आती है घात की,
और कॉमन आती है क्योंकि इसमें तो सिर्फ वो कॉमन आती है, उसके बाद जो संख्या बचती है वो भी आती है। लेकिन इस एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन होती है वही संख्या आती है और छोटी संख्या को लिया जाता है। तो इस तरह से एचसीएफ और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को समझिए और उनके क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 2.4, इसके बाद 0. यहाँ पर क्या दिया गया है 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। यहाँ पर दिया है 2 के बाद 2.4 दिया गया है, तो 2 के बाद यहाँ दिया गया है, तो इसको हम शून्य करके संख्या को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2, तो मान लीजिए ये 24, क्योंकि यहाँ पर 240 करेंगे तब ये 36, क्योंकि ये 36 में 0 दिया है और दो संख्या के पॉइंट दिया गया है और दो संख्या के पहले पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पर एक संख्या के पहले पॉइंट दिया गया है, तो इसमें सिर्फ 36 ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये 7.2, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी दो संख्या होगी, तो यहाँ पर देखिए इसको 720 करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, 240 से ये 240 दिया गया, तो इसका एचसीएफ पूछा। एचसीएफ में ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी संख्याओं को काट सके। तो यहाँ पर 240 और ये तो कट गया। इस एचसीएफ में ऐसे 240 को अगर 3 बार करेंगे तो 720 हो जाएगा। अब इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो ऐसी संख्या क्या है कि दोनों संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं को काटने के लिए हमें कौन सी संख्या करें कि 12 से ये भी कट जाएंगे, 12 से ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ संख्या क्या हो गई 12। अब तो यहाँ पर देखिए ये 12 नहीं आएगा इसका आंसर। किस कारण से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट में दिया गया था और हमने 12 निकाला, क्योंकि हमने इसको शून्य करके संख्या आगे दशमलव को हटाया है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में ये दो संख्या के पहले दिया गया था, तो यहाँ पर भी ये 0.12, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.12, मतलब यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 12। तो इस तरह से क्वेश्चनों को समझिए, उनको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनसे रिलेटेड हमने सिंपल क्वेश्चन तो आपको समझा दिए। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समावर्तक क्या है। हाँ, लघुत्तम समावर्तक नहीं, महत्व दिया गया। तो इनमें क्या होता है कि 2, 4, 6, तो अगर ये तो हमने महत्तम समावर्तक पूछा, इसमें क्या होता है कि 2, 4, 6, इसमें पहले इसका क्या, ये संख्या दोनों किस संख्या से कट सकती है, तो 2 से तीनों संख्याएं कट सकती है, 3 से भी नहीं कट सकती, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा 2। और इसका लघुत्तम समावर्तक, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक नीचे का होता है, तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, तो 3 का 5 में करेंगे तो 15, और 15 का 7 में करेंगे तो कितना होगा 105। तो यहाँ पर देखिए 105, तो ये किसका, इसका एचसीएफ आ गया, मतलब महत्तम समावर्तक आ गया। अगर एलसीएम में हम करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, ये महत्तम दिया गया है, तो महत्तम में पहले ऊपर की का महत्तम करेंगे और नीचे का ये लघुत्तम करेंगे। और अगर इसमें ये पूछा जाएगा कि लघुत्तम समावर्तक क्या है, तो ये ऊपर की संख्या का हम लघुत्तम करेंगे और नीचे की संख्या का महत्तम करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं लघुत्तम का कि घात में इस क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। क्या दिया गया, 2/3, 3/7, 7/8, 9/5 का एलसीएम करना। हमने एलसीएम में जो संख्या जो पहले एचसीएफ था, तो एचसीएम में पहले ऊपर की संख्या का, मतलब वो जो बटे में ऊपर संख्या दी गई है उसका हमें एचसीएफ किया था, और अब इसमें एलसीएम करना है। तो एलसीएम में हम देखें क्या करते हैं, दो संख्या 2 दिया है 2, अब 2 तो इनसे 3 किसी से भी नहीं कट रहा है ना, अब 3 तो कट रहा है, तो 3 कट जाएगा। हमें इसका एलसीएम करना है ऊपर की संख्या का, तो सिर्फ किसका करना है, ये 2, 7 और 9 का, क्योंकि 3 तो 9 से कट गया ना, तो इसका नहीं करना है, क्योंकि हम इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, तो ये मतलब बहुत जल्दी हो जाता है इस ट्रिक से। तो यहाँ पर देखिए 2 और 7 का कितना 14, और 14 का अगर नोम करेंगे तो कितना होगा 126 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 का नोम करेंगे तो 126, तो हमारा ऊपर का क्या 126। अब यहाँ पर देखिए नीचे का क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 3, 7, 8 और 5, इसका हमें एचसीएफ लेना, नीचे की संख्या का हमें एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पर 3, 7, 8, 5 का, क्योंकि 3 सारी संख्या एक संख्या से नहीं कट रही, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 है। घात में हम अगर चाहें तो एक लिखे भी नहीं, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है बटे में। तो यहाँ पर देखिए इसका सिर्फ आंसर क्या होगा 129। तो इस मतलब एचसीएफ में होता है ऊपर की संख्या का पहले लिया जाता है जो एचसीएफ पूछा जाता है, और एलसीएम में ऊपर की संख्या का, क्योंकि जो संख्या पूछा जाए उसका ऊपर में पहले लिया जाता है और नीचे बाद में लिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को सीख जाए, ताकि एग्जाम में आने पर आप इनको कर सके। तो आप अच्छे से इनकी कोशिश पढ़िए और इस वीडियो को अच्छे से समझिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप हमारी मेहनत एक लाइक और सब्सक्राइब पर ही निर्भर करती है। तो देखें अगला क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है। अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ में दो संख्या दी गई और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी उनका दोनों का गुणा करते हैं तो 540 आता है। तो यहाँ पर देखिए और अगर इसमें से एक संख्या हमें दी गई है 60 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इससे क्या करना है कि दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या x है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें दूसरी संख्या पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो 540 आएगा और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक संख्या तो दी गई है 60। तो यहाँ पर देखिए 540 में से अगर 60 ये करेंगे हम 60 तो कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, 9 बार आएगा 9। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या आई, 9 आई। अब देखिए यहाँ पर अगर 9 का और 60 का गुणन कराएंगे तो कितना होगा, 540 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 60 गुणित 9 बराबर के 9 का अगर करेंगे तो 0 और यहाँ 54। तो यहाँ क्या 540 हमारा गुणनफल आ गया। तो हमें दूसरी संख्या इसका पता करनी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका हमने ये किया 540 आ गया। तो अब इसको देखिए 540 तो गुणनफल आ गया। तो 540 और अगर 60 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 ही हमारी दूसरी संख्या होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। तो हमारा आंसर क्या है, 9। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का महत्तम 96 है और लघुत्तम 1296 है। तो यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, पहले 96 महत्तम 96 दिया गया है तो यहाँ पर देखिए हम 96 करेंगे और लघुत्तम क्या गया 1296। तो यहाँ पर देखिए और इसमें 864 दिया गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 ये 96 का दिया गया है। यहाँ पर पहली संख्या 96 दी गई। 96 को अगर इससे काटेंगे तो कितना होगा, 9। अगर 9 को इससे काटेंगे तो क्या होगा, 144। और यहाँ पर देखिए इसको 144 आ गया है। तो इसमें पहली संख्या 864 दी हुई है और अगर दूसरी संख्या को देखेंगे तो क्या होगा, 144। तो 144 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पहली संख्या भी दी गई है। यहाँ पर ये 96 दिया गया था और मतलब महत्तम 96 दिया गया था और लघुत्तम में 1296 दिया गया था। तो उसमें एक संख्या तो हमें बताई गई थी और दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी हमें। तो इस तरह से अगर हम ये चाहें, क्योंकि हमने गुणित का 1296 का अगर गुणा 96 में करेंगे और उसको 864 से डिवाइड करेंगे फिर भी 144 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया है और तथा इनका महत्तम 5 है। तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3:4 तो उनका अनुपात दिया गया है, उनका महत्तम तो यहाँ पर 5 दिया गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 अनुपात 3:4 दिया गया तो 5 का 3 में 5 गुणित 3, क्योंकि अनुपात 3 दिया गया तो करेंगे तो कितना होगा 15 और ये अनुपात 4 भी दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणित 5 करेंगे तो कितना होगा 20। अब इसमें यह क्या, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब हमें संख्या ये तो पता चल गई, लेकिन इनका अब लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 गुणित 3 15 और 20 का लघुत्तम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 और ये 20, हमें इसको लघुत्तम नहीं करना है, इसको हमने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके माध्यम से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 15 ऐसी संख्या करनी है जो 15 को भी काट सके और 20 को भी काट सके। तो कितनी होगी, ये 5। तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और ये 5 से कितनी बार में, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 4 से हम 15 का करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 3 से 20 में करेंगे तो कितना आएगा। इसमें से कोई भी दो संख्या को हम ले सकते हैं। तो अगर ये 4 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ पर 4 आया, तो ये 4 का हम 15 में करेंगे, मतलब क्रॉस गुणा। तो ये 15 में 4 का तो 60 आएगा और यहाँ 20 का 3 में करेंगे तो भी 60 आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 60। तो हमारा ये क्या होगा, लघुत्तम 60 होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक हमारा 60 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 60 होगा। तो देखिए इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हम आपको बोल रहे हैं कि गणित कभी कठिन नहीं होता है, बस बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि इसको रटेंगे, तो रटने से कुछ नहीं होगा। हम जीके साइंस में भी समझ सकते हैं, जीके को उसको रट सकते हैं, लेकिन हम मैथ्स को रट नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स में इसको समझना पड़ता है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया और समझ के अगर अपने आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए और फिर इनको सॉल्व कीजिए। हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं।
इस क्वेश्चन में दिया गया है 270 तथा 405 का लघुत्तम तथा महत्तम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या गया है 270 और 405 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें 270, तो ये 270 और ये क्या 405 ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या होगी 135। 135 से काटेंगे तो अगर ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में और ये 3 बार में कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं को 135 काट सकती है। तो इसका महत्तम क्या हो गया, इसका ये महत्तम क्या हो गया 135। अब इसका हमें ज्ञात करना है लघुत्तम। तो अभी देखिए इस लघुत्तम में क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम अगर हमें करना है तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों संख्या, तो 135 दोनों संख्याओं को काट सकती है। तो 135 से अगर 270 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में। और यहाँ पर अगर देखिए ये 405 से को हम 135 से काटें तो कितनी बार में 3 बार में कटेगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पर क्रॉस गुणा करना है तो यहाँ पर देखिए 270 का अगर 3 में करेंगे तो 810 होगा। अगर इसका 2 का 405 में करेंगे तो फिर भी 810 आएगा, क्योंकि हमने ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता के रखी है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या, तो इस तरह से हम एलसीएम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर आप एलसीएम ऐसे करना चाहते तो कर सकते हो, उसमें टाइम होगा। इसलिए आप वो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनको अगर इसका 2 का इसमें भी करेंगे, अगर 270 मान लीजिए 270 का हमने 3 में किया तो यहाँ पर देखिए ये 21 बचे कितने 2 और 6 2 8, तो यहाँ 810 आएगा। तो हमारा ये क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये लघुत्तम समापवर्तक आ गया। तो हमारा बताओ महत्तम समापवर्तक 135 और लघुत्तम समापवर्तक 810 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और एग्जाम में हल करके आइए। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन, अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही आए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इससे जो लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में है तो इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आपको बताया है। धन्यवाद।